नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं। आज की जानकारी क्या रहने वाली है कि कई भाइयों के मेरे पास कॉल आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और कई भाइयों के कमेंट भी आते हैं अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी। और वो कई भाई ये पूछते हैं कि सर हमें अपनी डिश का सही से फोकल पॉइंट नहीं मिल रहा। क्योंकि देखिए कई भाई ऐसे हैं, वो मार्केट से या तो कोई कबाड़ी वाले से या फिर कहीं और से उनको अकेला रिफ्लेक्टर मिल जाता है, फाइबर का जो होता है वो अपने घर के ऊपर ले आते हैं और उनको सही से अच्छे से उसका डिश का फोकल पॉइंट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास इस तरह की ऑफसेट की कोई भी डिश एंटीना है तो उसका हम फोकल पॉइंट एक्यूरेट कैसे निकालें जो कि बिल्कुल 100% हो, जो कंपनी की तरफ से आता है। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सी बैंड वाली डिश का हम फोकल पॉइंट कैसे निकालें। दोस्तों दोनों अपनी डिशों का फोकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल हम निकाल के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों जितने भी हमारे नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अपने चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एक वो घंटी वाला बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि प्राइम फोकस और ऑफसेट डिश का सही फोकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है। क्योंकि हम आपको पता ही है कि दोस्तों तरीके बताते हैं, अगर आपने अच्छे से तरीके जान लिए तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और कई भाई ये भी पूछ लेते हैं कि सर प्राइम फोकस डिश क्या होती है और ऑफसेट डिश क्या होती है, तो वो भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। कई भाइयों को तो पता है लेकिन कई भाइयों को पता नहीं है, क्योंकि वो नए इस फील्ड में आए हैं या फिर नया काम सीख रहे हैं। तो ये सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जहाँ तक हमने इस चीज़ों को सीखा है तो वही जानकारी आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन भाइयों ने अपनी डिश ले रखी है या कबाड़ से ली है या कहीं से भी ली है और उसका वो अच्छे से फोकल पॉइंट नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। क्योंकि हम हर चीज़ आपको कॉल के ऊपर या फिर वीडियो कॉल के ऊपर या फिर आपको फ़ोन के ऊपर नहीं बता सकते, मोबाइल के ऊपर। तो हमने सोचा कि हमारे सभी सब्सक्राइबरों के लिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से अच्छे से उनको समझा सकें और अच्छे से उनको समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए कई बार आपको ये समस्या ज़रूर आई होगी, क्योंकि आपने अगर डिश ले रखी है और उसमें आप बार बार फोकल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, बार बार परेशान हो चुके हो और आपसे सही से निकल भी नहीं पाता, तब आप किसी के ना किसी के पास कॉल करते हो, किसी की मदद लेते हो और वो बंदा आपका कॉल नहीं उठाता, उठाता है तो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो हमने सोचा कि हमसे जितना हो सके हम अपनी यूट्यूब फैमिली की मदद करें। जितना हमारे पास नॉलेज है उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों जैसे आप किसी के पास कॉल करते हो ना तो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देता, और हम अपने चैनल के ऊपर दोस्तों आपको पता है रात के 11 बजे तक एक्टिव रहते हैं। आपने देखा भी होगा कई भाई हमारे पास कॉल भी करते हैं। हम जितना हो सकता है सभी की कॉल रिसीव भी करते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम दोबारा से उनके पास जिनकी मिस कॉल हैं वगैरह हैं उनको हम डायरेक्टली कॉल भी लगाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको हम इंतज़ार नहीं करवाते, आपने देखा होगा आपको तुरंत रिप्लाई मिलती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ व्यू पाने के लिए अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं। हमें एक यूनिक फैमिली बनानी है, अपनी यूट्यूब फैमिली, और उनकी हम जितनी हमारे से मदद हो सके, जितना हमारे को नॉलेज है, हम वो जानकारियाँ उन तक पहुँचा सके। ऐसा नहीं हमने वीडियो बना के डाल दिया बात ख़त्म, कॉल आएगा तो हम नहीं उठाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिप्लाई नहीं देंगे। तो हम हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे आपके कमेंट हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपकी फ़ोन कॉल्स हो, तो सभी को हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा शायद। तो दोस्तों हम सभी के लिए अपना टाइम निकालते हैं, चाहे हमारे पास टाइम हो या ना हो, फिर भी हम अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों को, क्योंकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली को एक
ऐसे हिसाब से लेके चल रहे हैं कि हम हर किसी का कॉल रिसीव करें और हर किसी को हम उनके जो भी हमसे पूछना चाहता है उनकी हम रिप्लाई दें, और आपको 100% आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे तो आप भी कॉल करके देख लेना। तो दोस्तों अभी मैं आपको अपनी डिश के पास लेके चलता हूं और वहां आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि हम अपनी डिश का फोकल पॉइंट कैसे अच्छे से, आसानी से, बिना कुछ खर्चा किए हुए, अपने घर में जो सामान होता है नॉर्मली उसी का यूज करके, और हम अपने डिश का फोकल पॉइंट आसानी से बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हैं। और दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, इनको अलग से नाजायज एक भी रुपये का खर्चा करना न पड़े। हम ऐसे तरीके बताते हैं, तभी आपको ये अपना चैनल इतना अच्छा लग रहा है और आप हमें इतना प्यार दे रहे हो। तो हमें दोस्तों, हम आपका कोई भी नाजायज एक भी रुपया खर्चा नहीं करवाते। जितना हम संभव कर कोशिश करते हैं कि आपको हम ऐसे ऐसे तरीके बताएं जो कि आपको अपने घर के ऊपर ही उपलब्ध हो जाए और उन्हीं से आप अपना मनोरंजन कर सको। क्योंकि अगर आपको डिश का शौक है ना, तो इसमें खर्चे बहुत होते हैं, तो हम आपके खर्चे कम करवाने की कोशिश करते हैं। यही हमारी कोशिश रहती है कि आपके नाजायज पैसे न लगे और आपका मनोरंजन भी हो जाए अच्छे से और आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम चलते हैं अपनी डिश के पास, आपको रियल और प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं और बताते हैं प्राइम फोक्स डिश क्या होती है, ऑफसेट डिश क्या होती है, कैसे हम इसका एक्यूरेट 100% फोकल निकालते हैं, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्चे, और बिल्कुल स्टिक फोकल पॉइंट। ऐसे भी नहीं तुक्का लगा दिया, बिल्कुल सटीक आपको फोकल पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बार अपनी डिश के पास। तो दोस्तों हम आ गए अपने डिश के पास और आपको दिखाएंगे कि इसका फोकल पॉइंट हम कैसे निकालें। कई भाइयों के ये मन में डाउट होता है कि इस तरह का अकेला रिफ्लेक्टर लेके आते हैं मार्केट से और वो अपने अच्छे से उसका फोकल पॉइंट नहीं निकाल पाते, जिस वजह से उस डिश के अंदर पूरे सिग्नल नहीं देखने को मिलते। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आपने इस तरीके से फोकल निकाल लिया डिश का, तो एक्यूरेट आपका 100% फोकल पॉइंट सही हो जाएगा और आपको पूरे टीवी चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कई भाई ये भी पूछ लेते हैं कि प्राइम फोक्स डिश क्या होती है और ऑफसेट डिश क्या होती है, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। कई भाइयों को तो पता है, लेकिन जितने भी भाई नए हैं या फिर डिश का काम सीख रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ऑफसेट डिश क्या होती है और प्राइम फोक्स क्या होती है, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो अपने अभी प्राइम फोक्स डिश के पास हमें लेके चले और वहाँ आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कि इस तरह की आपको बड़ी डिशें दिखाई देती हैं जो सी बैंड के काम आती हैं, इससे हम बोलते हैं अपनी प्राइम फोक्स डिश, और ये सी बैंड के ऊपर काम करती हैं। और अगर इसको अच्छे से हम सेट कर लें तो ये के यू बैंड के ऊपर भी हमें कामयाब हो जाती हैं। तो इसके लिए फोकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मैं आपको उस दूसरी डिश के ऊपर फोकल पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा। तो सेम वही तरीका, सेम वही मेथड इसके अंदर भी काम करने वाला है। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई प्राइम फोक्स डिश है या फिर ऑफसेट डिश है, तो आप दोनों का अच्छे से फोकल पॉइंट निकाल सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर देखिए कई लोगों के पास इस तरह की पुरानी अपनी प्राइम फोक्स डिशें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जो कि पहले अपने सी बैंड चलता था, लेकिन वो अभी 5G नेटवर्क आने के कारण उसके अंदर 5G का रेडिएशन ज़्यादा होने के कारण वो सिग्नल नहीं ले पाती। तो उनको क्यों ना हम अपने KU बैंड के ऊपर सेट कर लें। तो KU बैंड के ऊपर कई भाई ट्राई कर लेते हैं, तो फिर भी उनको अच्छे से सिग्नल प्राप्त नहीं होते। तो उसका क्या कारण होता है कि इसका जो प्राइम फोक्स का अपना फोकल पॉइंट होता है ये सेंटर से बनता है, और ऑफसेट का होता है वो साइड में जाके बनता है। इसमें अलग डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी जो डीप होती है डिश की गहराई, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है ऑफसेट के मुकाबले, और जो ऑफसेट होती है उसकी डीप बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इसलिए इनका जो फोकल पॉइंट बनता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका भी वही सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं और ऑफसेट का भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आपने अच्छे से ये जान लिया, तो बिल्कुल आपके पास चाहे तो प्राइम फोक्स की डिश हो या फिर ऑफसेट की डिश हो, तो दोनों को आप इसी तरीके से अपना फोकल पॉइंट निकाल के और अच्छे टीवी चैनल प्राप्त कर सकते हो। तो इसके ऊपर सी बैंड भी चल जाएगा और KU बैंड भी चल जाएगा आपका। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया, अच्छे से वीडियो को समझ लिया, तो आप अच्छे से इसको सेट कर पाओगे। तो चलिए हम एक बार आपको
ऑफसेट डिस्क का फोकल पॉइंट निकाल के दिखा देते हैं, वो भी लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने। तो दोस्तों आपने देख लिया, जो कि वो होती है अपनी प्राइम फोक्स और ये होती है अपनी ऑफसेट डिस्क। तो अब हम इसका ऑफसेट का निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो कि आपको बहुत ही न कोई आपको कॉस्टली कोई खर्चा करना, न कोई आपको जो घर में काम आने वाली चीज़ें हैं उन्हीं से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको तरीके बताते हैं जिसमें आपका कोई नाजायज़ पैसा खर्च ना हो और ना ही कुछ आपको मार्केट से अलग से खरीदना हो। तो इसके लिए सबसे उचित और सबसे बेस्ट तरीका है ये, और ये तरीका ऐसा नेचुरल एक तरीका है जिससे एक्यूरेट 100% आपका डिस्क का फोकल पॉइंट बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपको नहीं कोई मार्केट से अलग से कोई चीज़ें खरीदनी होगी, नहीं आपका कोई खर्चा होगा। सिर्फ आपको इस तरह के कांच के 4 या 5 टुकड़े लेने हैं और वो अपने डिस्क के पास चिपकाने हैं। अब यहाँ बात आती है कि इनको चिपकाना कहाँ है। अभी यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से जान लें। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास ये इस तरह का कोई भी रिफ्लेक्टर है, जो कि अपना ये है 4 फीट का 48 बाई 52 इंच का। तो आपको ये जो पीस हैं कांच के, ये कहाँ लगाने हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपने ये अच्छे से जान लिया तो फिर आप अच्छे से अपना डिस्क का फोकल पॉइंट निकाल लोगे। तो आपको 5 कांच के इस तरह के पीस लेने हैं, जो भी किसी भी प्रकार के हों। 5 कोई घर में आपको टूटा फूटा कांच का टुकड़ा मिले तो उसके आप 5 पीस इस तरह के बना लें। और चिपकाने के लिए आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं मिले तो आपके घर में जैसे अपनी टूथपेस्ट होती है तो इससे भी आप इसको चिपका सकते हो। तो इसको हम चिपकाएंगे, आप देख लेना। जो कि अपने ये डिस्क के बाहर का जितना भी एरिया है, इसको हम करीबन 1 इंच से अंदर की ओर चिपकाएंगे इनको, ताकि अच्छे से इसका फोकल पॉइंट बन सके। अपना एक यहाँ चिपक गया और इसी तरह से हम दूसरा चिपकाएंगे। दूसरा हमें नीचे इसके 1 इंच छोड़ के यहाँ चिपकाना है। और एक आपको इसी तरह से सेम 1 इंच ऊपर से छोड़ के यहाँ चिपकाना है, और एक आपको साइड में चिपकाना है इस तरह से। तो ये दूरी आपको देखनी है कम से कम 1 इंच अंदर की ओर हो, और एक आपको नीचे की ओर और एक आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर। इस तरह से 5 पीस हमने इसके ऊपर चिपका दिए अच्छे से। अब इसका हम फोकल पॉइंट निकाल के दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आप निकाल सकते हो। और ये आपको कब निकालना है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो सुबह कम से कम आपको 11 बजे से पहले, क्योंकि 11 बजे के बाद में सूर्य अपना ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसमें आपको पता ही है कि अपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल अपने एलएनबी की तरफ आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 11 बजे से पहले, और शाम को अगर आप करना चाहते हो तो आप 3 बजे के बाद में ये कर सकते हो इस तरह से। अब आपको लेना है एक सफ़ेद वाइट पेपर, जो कि अपनी एलएनबी की ओर लगा लेना। या फिर आपने अभी एलएनबी तो आपने लगाई नहीं होगी, तो आप एक हाथ से इस तरह से इसको आगे पकड़ के देख सकते हो कहाँ इनका पांचों का रिफ्लेक्ट होके, और इस कागज़ के ऊपर जहाँ भी आपका फोकल आ रहा है वहीं अपनी एलएनबी को सेट कर दे। तो जैसे हमने ये कर रखा है, और यहाँ दिखाएंगे आपको कि बिल्कुल सारा इन पांचों का फोकल एक जगह आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ ये चिपकाना है। इसको भी चिपकाना होगा।
अभी देखिए दोस्तों, इसके ऊपर जो आप एलएनबी की तरफ देखना, इसका सभी का 5 जितने भी अपने कांच के टुकड़े हैं सभी का फोकल पॉइंट जहाँ एक जगह इकट्ठा हो वहीं आपको अपनी एलएनबी एडजस्ट करनी है। तो इसको हम ऊपर नीचे करके देखते हैं और ये कहाँ आएगा, और इसको धीरे धीरे आप आराम से करना ताकि पांचों का इकट्ठा एक जगह फोकल पॉइंट आपको देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल एडजस्ट कर लिया और अभी सूर्य थोड़ा ऊपर की ओर गया, इसलिए थोड़ा सा ये अपना रिफ्लेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, तो डिस्को हमें बहुत ज़्यादा नीचे की ओर करनी पड़ी। तो देखिए अब आपको मैं दिखाऊंगा और कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि नज़दीक से आपको दिखाएं इनका सभी का फोकल पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल पांचों का एक जगह इकट्ठा हो गए, एक जगह जहाँ भी इकट्ठा हो वहाँ आप अपने डिस्क को एडजस्ट कर लें इस तरह से। देखिए सारा अपना एलएनबी की ओर जा रहा है इसका रिफ्लेक्ट, और इसको आप अच्छे से सेट कर लें। तो इस तरह से आपका जो भी फोकल पॉइंट आएगा वो 100% और 100% आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल नेचुरल और जेन्युइन तरीका है जो कि आपको शायद हो सकता है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसमें न कोई आपको नाप तोल करना, न कोई आपको एक्स्ट्रा कोई झंझटबाजी करनी, बिल्कुल अपना साधारण तरीका है, न कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा, बिल्कुल अपने घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। इन्हीं से आप अपना ये डिस्क का फोकल पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम अपने प्राइम फोकस का डिस्क का भी अपना फोकल पॉइंट निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और जहाँ इनका इकट्ठा हो पांचों का वहीं अपनी एलएनबी को सेट कर दें। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, सीख लिया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो डायरेक्ट हमें कॉमेंट करके या फिर अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब आप अगर आपके पास इस तरह की कोई डिश एंटीना है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और ये ट्राई करके देखें कि हाँ सर हमारा फोकल पॉइंट जो अपने डिश का हमने निकाला है वो बिल्कुल 100% काम कर रहा है, और क्या रिजल्ट रहा वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अब हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक सेट टॉप बॉक्स देने वाले हैं। किस भाई को मिलेगा वो भी हम आपको अनाउंसमेंट कर देते हैं, बता देते हैं किस भाई को ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। और दोस्तों आज से हमने एक अपना सिस्टम नया शुरू किया है कि अपने चैनल के ऊपर जो भी आलतू फालतू कमेंट आएंगे या फिर नेगेटिव कमेंट आएंगे उनको हम डायरेक्टली रिमूव करेंगे। तो सभी आप ये देख लेना कि जो भी नेगेटिव कमेंट या फिर अलग से कोई इस तरह का कमेंट करता है उनको हम शामिल नहीं करेंगे और डायरेक्टली रिमूव किया जाएगा, वो भी परमानेंटली। अगर एक बार हमने रिमूव कर दिया दोबारा से उनका कमेंट हमारे सिस्टम में कभी भी नहीं आएगा उस आईडी से। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं ना उन भाइयों के लिए है, बाकी तो अपने यूट्यूब फैमिली की तरह करते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। और दोस्तों एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि जो ये सेट टॉप बॉक्स दिए जा रहे हैं ये वैसे ही आप अपनी खुद की ही आईडी से बना के अपना चैनल और उन्हीं को ये सेट टॉप बॉक्स दे देते हैं। आप अपने हिसाब से आप ही आईडी बना लेते हो और आप ही अपने सेट टॉप बॉक्स का अनाउंसमेंट कर देते हो। तो दोस्तों ऐसा भी हम नहीं करते, वो भी। तो दोस्तों कई भाई बोल देते हैं कि खुद ही आईडी बना लेते हैं, खुद ही सेट टॉप बॉक्स दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो आपको आज हम जिस भाई को ये सेट टॉप बॉक्स दे रहे हैं ये आप अच्छे से देख लेना, जो कि रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं और इन भाई को ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। और जो भाई नकली अपनी आईडी बना के चैनल बना के कमेंट करते हैं उनको भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप देखिए कितनी मेहनत करके एक अपनी नई आईडी बनाते हो, उसके ऊपर एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, फिर हमारे पास कोई नेगेटिव कमेंट कर देते हो तो हमें तो सिर्फ 1 सेकंड लगती है, सिर्फ हम उसको रिमूव करके ब्लॉक कर देते हैं। तो आपने अपना टाइम भी खराब किया, आधा घंटे 20 मिनट आपने इतना दिमाग भी लगाया, आपका दिमाग भी खर्च हुआ। और हमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 सेकंड। हमने ब्लॉक का बटन दबाना है, आपका ब्लॉक हो गया।
तो मेरे भाई नेगेटिव कमेंट करने वालों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों इतनी परेशानी करते हो, मत किया करो। अगर आपको अच्छा आता है तो अच्छे कमेंट करो, अगर नहीं आता है तो रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों वो तो नेगेटिव कमेंट करने वालों की बात है, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है, इनकी कोई हम बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी अच्छी यूट्यूब एक फैमिली है, हम उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इनको हम करते हैं साइड में और अपने मुद्दे पे आते हैं कि आज किस भाई को अपना सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। तो दोस्तों जो एक कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इन भाई का नाम है संजय मिस्त्री जी, जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं और इनको ये दिया जा रहा है अपना आरबी का सेट टॉप बॉक्स। तो इनको अपने चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों इसी तरह से आपका भी नंबर आएगा, रेगुलर अपने चैनल के ऊपर बने रहें, वीडियो देखते रहें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें, हो सकता है नंबर अगला आपका भी हो। तो संजय भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपना एड्रेस हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज दें, ताकि हम आपका ये सेट टॉप बॉक्स आपके घर तक डिस्पैच करवा दें और आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसके साथ में भेजने का एक प्रोसेस और भी होता है, जो कि कई भाई बोल देते हैं कि हमने सर पहले नहीं बताया गया। तो इसका जो भेजने का कुछ चार्ज होता है, पैकिंग वगैरह का जो चार्ज होता है, वो आपको पे करना होता है। सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसका जो अतिरिक्त होता है, जैसे इसका कोई पैकिंग का हो गया या फिर इसका भेजने का हो गया, वो चार्ज आपसे हम लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आप अपनी डिश को अच्छे से इंस्टॉल कर पाओगे और अच्छे अच्छे टीवी चैनल इसके ऊपर आप देख पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।